अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये तजर्बा जो है आपने काफ़ी दफ़ा आपके एक्सपीरियंस में रहा होगा कि जब भी आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो आपके पास रकम में से जो आपने चीज़ ख़रीदनी होती है उस रकम में से आपके पास 1-2 रुपया कम पड़ रहा होता है तो आप दुकानदार से मिन्नत तरला करते हैं, जी भाई 1-2 रुपया कम पड़ रहा है तो बराए करम ये चीज़ मुझे दे दें, 1-2 रुपये का क्या फ़र्क है। तो वो दुकानदार आगे से कहता है नहीं नहीं, आप जहाँ से भी करके 1 रुपया लाओ फिर ही आपको ये सर्फ़ का पैकेट या फ़लाँ चीज़ मिलेगी। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि कारोबार में ये सब हिसाब किताब जो है होने चाहिए, 1-1 रुपये का हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन ये भी कोई बात असूल की नहीं है कि जब उसी दुकानदार के पास आपको बकाया देने के लिए 1 रुपया कम पड़ रहा होता है तो वो आपको पुरानी टॉफ़ी आपके मुँह में घुसेड़ देता है, कहता है मेरे पास 1 रुपया नहीं है, ये टॉफ़ी रख लो। भाई यहाँ तक तो बात ठीक थी कि आप 1-1 रुपये का हिसाब कर लें, लेकिन जब आप किसी कस्टमर को उसके जो है बकाया रकम देना चाह रहे हैं तो उसमें से अगर आप ऐसा करें तो ये भी कोई तुक की बात नहीं है, ये भी मेरे ख्याल में ये सही नहीं। अब रिसेंटली मेरे साथ मैंने 2 एक्सपीरियंसेस किए, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस रहे मेरे स्विट्ज़रलैंड में। वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कस्टमर्स केयर्स के रिलेटेड के यहाँ लोगों के साथ, यहाँ अपने कस्टमर्स के साथ कैसा बिहेव किया जाए। जो है 20 फ्रैंक की मैंने कुछ ख़रीदारी की थी मार्केट में से और मैंने उसको 200 दी है स्विट्ज़रलैंड में। तो जल्दी में था, मैंने ख़रीदारी की सब कुछ और जल्दी में मैंने बकाया लिया। जब बकाया लिया तो वो मैंने गिना नहीं, मैं ऐसे ही घर चला गया। कुछ खाने की चीज़ें थी तो मैं घर जाके खा पी के लेट गया। एकदम से मुझे फिर ऐसा याद हुआ कि मुझे पैसे गिन लेने चाहिए। पैसे कितने, वो घर जाके मैंने गिने। तो जब मैंने पैसे गिने तो उसमें 20 फ्रैंक जो है कम पड़ रहे थे, 20 फ्रैंक जो है कम पड़ रहे थे। तो मैं हैरान हो गया यार कि अभी तो 20 फ्रैंक इसने मुझे कम दिए हैं वापस दुकानदार ने, उस मार्केट वाली ने। तो क्या अभी जाऊंगा तो अभी वो पता नहीं मेरा बिलीव करेगी या नहीं करेगी कि आपने मुझे 20 फ्रैंक कम दिए। लेकिन मैंने कहा चलो इसको भी एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या कहती है वो। मैं दोबारा मार्केट वापस गया, मैंने उसको सारी सिचुएशन बताई। मैंने कहा कि मैं ऐसे आपसे अभी ख़रीदारी की है तो 20 फ्रैंक जो है आपने मुझे कम बकाया दिए हैं। अगर आपके पास कोई यहाँ वेरिफिकेशन करने के लिए कोई ऊपर कैमरा लगा हुआ काउंटर के ऊपर या कुछ भी तो आप कर सकते हैं। वो 5 मिनट के लिए मेरी मुँह की तरफ देखने लग पड़ी। मैं भी हैरान हो गया, पता नहीं देती है कि नहीं, या मुझे गालियाँ ही ना दे दे कि तुम ऐसे दा लगा रहे हो मुझसे। लेकिन उसने 1-2 मिनट मेरी मुँह की तरफ देखा और फिर उसके बाद कहा कि हमें जो है अपने कस्टमर्स पर बिलीव है, मुझे वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 20 फ्रैंक कोई बड़ी रकम नहीं है, तो ये लें 20 फ्रैंक। अब 20 फ्रैंक पाकिस्तानी बनते हैं 2500-2600। तो बग़ैर वेरिफिकेशन के उसने मुझ पे बिलीव करके और वो दे दी। वो चाहती तो वो ये भी कर सकती थी कि वो ये भी कह सकती थी कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है या आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि हमने आपको 20 फ्रैंक कम दिए तो लिहाजा आप जाइए, वो ये भी कह सकती थी। और डेफ़िनेटली ऐसा ही होता अगर हम पाकिस्तान में होते हैं या किसी भी ऐसी दुकान के पास होते हैं, उनके पास कैमरे ना होते तो फिर भाई ऐसा ही होना था। उन्होंने कहा कहाँ भाई, हमने आपको पूरे करके दिए हैं, अब बाकी आपका गिनना आपका मकसद बनता था। आप घर जाके क्यों गिने, आपने घर जाके क्यों देखे, इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमने आपको पैसे पूरे दिए। तो ऐसा ही होना था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा कि आपने यहाँ गिन के जाने थे, आपने घर जाके क्यों गिने, ये सब कुछ। तो उसने बिलीव किया और उसने मुझे 20 फ्रैंक जो है दिए, वापस दिए बग़ैर कोई वेरिफिकेशन किए। सेकंड एक्सपीरियंस मेरा ये हुआ, GoPro मेरे कैमरे में जो है मसला था कुछ, तो इसको मैंने रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था। तो रिपेयर करने के बाद जब वापस आया तो मैंने कार्ड भी जो है ना, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड भी GoPro वालों को साथ ही भेजा था कि कैमरा और SD कार्ड दोनों रिपेयर होके इकट्ठे वापस आए। लेकिन कैमरा जो है रिपेयर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मुझे नया ही भेज दिया वापस। तो जो मेरा SD कार्ड था 32 GB का था, तो वो वहाँ ही रह गया। तो जब कैमरा मेरे पास वापस आया तो मैंने उनको बोला कि मैंने SD कार्ड भी जो है साथ ही भेजा था। जब मैंने कैमरे को क्लेम किया था रिपेयरिंग के लिए तो मैंने SD कार्ड भी साथ ही दे के भेजा था। SD कार्ड मुझे वापस नहीं आया। तो जो आके काउंटर पे लड़की खड़ी थी ना, उसने कहा कि आई एम सो सॉरी, शायद GoPro वालों से कोई मिस्टेक होगी, उन्होंने आपके SD कार्ड वापस नहीं भेजा, तो हम आज ही इसको जो है क्लेम करते हैं, तो वो आपको SD कार्ड 1 हफ़्ते तक मिल जाएगा। और
करनी ये हुई कि उसी दिन मैंने वापस इटली आना था, जिस दिन वो मैं कैमरा रिसीव करने गया था, और वो कार्ड भी मुझे उसी दिन फिर चाहिए था। ज़ाहिर सी बात है, अब एक हफ़्ता मैं रुक नहीं सकता, उसी दिन की मेरी टिकट हुई थी वापस इटली आने की। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैं आज ही सेकंड टाइम जा रहा हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, आफ्टर 1 वीक मैं कैसे आपसे आके रिसीव कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ होऊंगा ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने सॉरी की और साथ उसने कहा कि ये 64 GB का कार्ड आप रख लें। सॉरी भी की और 64 GB, हालांकि मेरा 32 GB का कार्ड था, तो उसने मुझे 64 GB का दिया। इतना मतलब ये कस्टमर्स के साथ अच्छे तरीके से और पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ डील करते हैं। और 32 की जगह उसने 64 का भी दिया और सॉरी भी किया कि मतलब आपका कार्ड आपको वापस नहीं मिला। तो अब बात करने का मकसद ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये क्यों सक्सेसफुल है? भाई, ये अपनी ऑनेस्टी की बेस पे, इनके अंदर जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है अपने लोगों के लिए, अपने जितने भी कस्टमर्स के लिए, ये इसी बेस पे खड़े हैं, इसी बेस पे ये सक्सेसफुल है। हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ होता, जो मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ GoPro वाली, तो 32 क्या, आपको 16 GB का कार्ड भी शायद वापस ना मिलता। वो कहते जी कंपनी वाले ने वापस नहीं दिया, हम आपको कहाँ से दे। तो उस लड़की ने मुझे अपने पास से जो 64 GB का दिया, हालांकि मेरा 32 का था और वो 32 का दे भी सकती थी, लेकिन उसने 64 का दे के साथ में मुझसे एक्सक्यूज़ भी किया कि आपका कार्ड आपको वापस नहीं आया। और हमारे यहाँ शायद ही मुमकिन ही नहीं था कि आपको 16 GB का भी मिल जाता, 32 GB का थे। बहरहाल वो एक्सक्यूज़ फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे हाँ निकल आते हैं जी, वो कंपनी वालों ने नहीं दिया तो हम आपको कहाँ से दें। तो उनको वापस नहीं आया था, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ से दिया। ये एक्चुअल में इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स के साथ और पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं, और इसी बेस पे, इसी वजह से ये कंट्रीज़ जो हैं सक्सेसफुल हैं और आज ये कंट्रीज़ मतलब जाने जाते हैं।